वेलकम दोस्तों। आज हम अपने इस YouTube के वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यदि कोई पावर प्लांट है, ठीक है, और वो पावर प्लांट अगर पावर जनरेट कर रहा है तो पावर जो है एंड यूजर तक आते आते एंड यूजर तक आते आते ठीक है, हमको कितनी पावर मिलती है, पावर जनरेशन से लेकर जनरेशन टू एंड यूजर, हमको कितनी पावर मिलती है, जितनी हमने जनरेट की उसका कितना परसेंट पावर हमको मिलती है। इसके लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो होता है कैस्केड एफिशिएंसी फ्रॉम जनरेशन टू यूजर एंड। ठीक है, ये इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है, बेसिकली कैस्केड एफिशिएंसी। तो अब ये कैस्केड एफिशिएंसी हमको निकालनी है कि अगर हम पावर जनरेट कर रहे हैं तो कैस्केड एफिशिएंसी पूरे सिस्टम की फ्रॉम जनरेशन टू यूजर एंड, और एक जनरेशन वाले एंड को छोड़ के खाली सप्लाई, मतलब जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कितना लॉस होता है। ठीक है, तो कैस्केड एफिशिएंसी अपन निकालेंगे फ्रॉम जनरेशन टू यूजर एंड। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले पावर प्लांट। पावर प्लांट जो पावर जनरेट कर रहा है इसकी एफिशिएंसी होती है 28% टू 35%। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसको हमने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलेंगे EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हमने इसको कन्वर्ट किया 400 केवी टू 800 केवी। ठीक है, इसके लिए ट्रांसफार्मर लगाया। तो ये अपग्रेडेशन में हमारी एफिशिएंसी लॉस जो हुई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, ये 0.5% का लॉस हुआ अपने को। ठीक है, और इसमें इफेक्टिव बची कितनी, 99.5% एनर्जी बची। ठीक है, अब ये एनर्जी जब आगे ट्रेवल की तो अब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में ही इसको अपन ने ट्रांसमिशन किया, ये तो स्टेप अप किया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में स्टेप अप किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इसका ट्रांसमिशन किया। यहाँ पे हमको कितना लॉस होगा, ट्रांसमिशन में मैक्सिमम लॉस 1% का होगा। तो हमारे हाथ में हाथ सिलाई कितनी बचेगी, 400 केवी से 800 केवी में। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमको 1% का लॉस होता है। ठीक है, अब उसके बाद और आगे अपन आ जाते हैं। अब जब ये ट्रांसमिशन हमने कर दिया, ट्रांसमिशन करने के बाद इसको क्या किया, अब हमको हाई वोल्टेज में वापस कन्वर्ट करना है। तो हाई वोल्टेज में जब हम इसको वापस कन्वर्ट किए तो हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन का प्लस सब स्टेशन का, ये दोनों का मिला के लॉसेस करीब करीब 2.5% हमको हुआ। ठीक है, तो 97.5% यूजेबल एनर्जी हमारे पास बची। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। हम आगे आ जाते हैं जब हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन और सब स्टेशन में हम आ गए, उसके बाद हम क्या किए, सब ट्रांसमिशन लेवल पे आ गए, सब ट्रांसमिशन लेवल पे आ गए। सब ट्रांसमिशन लेवल दैट इज 66/132 केवी। ठीक है, 66 या 132 केवी में आए। ठीक है, यहाँ पे सब ट्रांसमिशन लेवल पे आ गए अपन। और हाई वोल्टेज वाला जो था ये था 220 से आपका 400 वोल्ट वाला। अब सब ट्रांसमिशन लेवल पे जब आप आए तो इसमें आपकी 4% की एनर्जी लॉस होगी। आपके हाथ में रेसिडुअल एनर्जी कितनी बचेगी, 96%। अब सब ट्रांसमिशन के बाद जो इंडिया में सब ट्रांसमिशन के बाद का जो लेवल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, यही एनर्जी फिर 66 वाली 11/33 में कन्वर्ट हुई।
ठीक है, 11/33 में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे हमको फिर 5.5% का लॉस हुआ, तो हमारे हाथ में हाथ से ली एनर्जी कितनी बची, 95%, 99.5% बची। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 11/33 के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया, और ये फिर उसके बाद ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लगभग लगभग एंड यूजर के पास पहुंच गई सेम वोल्टेज में। ठीक है, 32 kV 33 kV, और उसके बाद ये एंड यूजर को मिल गई। ठीक है, एंड यूजर को मिल गई। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन रहा, यहाँ हमको 5% का लॉस होता है, जो शहर में हमको दिखता है अर्बन एरिया में 5% का लॉस होता है, और उसके एंड यूजर के प्रेमिसेस में पहुंच गई। ठीक है, तो अब इसकी एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी नंबर 1, एफिशिएंसी नंबर 2, एफिशिएंसी नंबर 3, एफिशिएंसी नंबर एफिशिएंसी नंबर 4, ठीक है, एफिशिएंसी नंबर 5, एफिशिएंसी नंबर 6, और एफिशिएंसी नंबर 7। तो कास्केड एफिशिएंसी फ्रॉम जनरेशन टू यूजर, ये कितनी हुई, कास्केड एफिशिएंसी जनरेशन टू यूजर, जी यू लिख दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये एफिशिएंसी 1 इंटू एफिशिएंसी 2 इंटू एफिशिएंसी 3 इंटू एफिशिएंसी 4, है ना, इंटू एफिशिएंसी 5 इंटू एफिशिएंसी 6 इंटू एफिशिएंसी 7, ऐसा है। ठीक है, और दूसरी कास्केड एफिशिएंसी जिसमें हम ये वाले टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, खाली हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले का कितना लॉस होता है वो भी निकालते हैं अपन। सो कास्केड एफिशिएंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें N2 से इन्वॉल्व होगी, N2, N3, N4, N5, N6 एंड N7। ठीक है, सो ये वाला जो था पहला वाला, जनरेशन से यूजर एंड तक, जनरेशन टू यूजर एंड, और जनरेशन को छोड़ के बाकी जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली एफिशिएंसी का मैक्सिमम पार्ट ले लिए, दूसरे वाले का 0.995 ले लिए, तीसरे वाले का 0.99 ले लिए, चौथे वाले का 0.975 ले लिए, ठीक है, पांचवे वाले का 0.96 ले लिए, छठवें वाले का 0.995 ले लिए, और सातवें वाले का 0.95 ले लिए। तो ये करीब करीब 0.30 आएगा। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 30%। ठीक है, वेर एज इस वाले में इसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को आप ले लोगे यहां से यहां तक, 0.995 इंटू 0.99 इंटू 0.975 इंटू 0.99 इंटू 0.995 इंटू 0.95, दैट विल बी इक्वल टू 0.87, दैट इज 87%। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको ये देखना था, पावर जहां से हमने पावर जनरेट किया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में अपग्रेड किया, वहां हमारा 0.5% का लॉस हुआ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन किया, वहां 1% का लॉस हुआ, फिर हाई वोल्टेज में जब इसको लाए तो उसमें हमारा 2.5% का लॉस हुआ, फिर सब ट्रांसमिशन लेवल पे लाए अपन, 4% का लॉस हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लाए अपन, डिस्ट्रीब्यूशन के लायक उसका वोल्टेज बनाए तो उसमें 0.5% का लॉस हुआ, ट्रांसफार्मर का लॉस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे चैनल में 5% का लॉस हुआ, फिर एंड यूजर को मिला। ठीक है, तो इन सारी एफिशिएंसी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जनरेशन से लेकर एंड यूजर तक 30% आएगा, और खाली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लेंगे तो 87% आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर आप चाहो तो ये एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो एग्जाम है, एग्जाम की जो बुक आती है उसमें ये और खुल के दिया हुआ है, मतलब क्लेरिफाई करके दिया हुआ है इन्होंने, एनर्जी मैनेजर एनर्जी ऑडिटर के इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज वाली बुक में। ठीक है, सो आपको ये देखना है, पावर प्लांट से जहां जनरेट हुआ वहां एनर्जी का लॉस कितना हुआ और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस कितना हुआ। तो
इसको अगर हम ये बोलेंगे कि जनरेशन टू एंड यूजर, जनरेशन टू एंड यूजर अगर है तो दैट इज 30% हमको जनरेटेड एनर्जी का आउटपुट मिलता है। जनरेटेड मीन्स जनरेशन के लिए जो हमने एनर्जी डाली, इनपुट एनर्जी का। इनपुट कोल मान लीजिए, अगर कोल बेस्ड प्लांट का है तो हमको आउटपुट में सिर्फ इतना मिलता है, ठीक है। और अगर हम खाली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसकी कैस्केड एफिशिएंसी आती है 87%। ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा वीडियो था। ये एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी मैनेजर की जो बुक आती है गवर्नमेंट की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, उसकी थर्ड बुक में दिया हुआ है ये। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।